अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मोर फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड। लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने काफ़ी सारे एमएस वर्ड के फीचर्स को एक्सप्लोर किया था। चलिए देखते हैं कि आज हम लोग कौन से फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड के मज़ीद फीचर्स के बारे में। इस चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी एडवांस फीचर्स के बारे में पढ़ा है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा किस तरह से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं और किस तरह से आप लोग उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने गो टू कमांड पढ़ी थी और हमने पढ़ा था कि किस तरह से आप लोग ग्रामर्स और स्पेलिंग्स को भी चेक कर सकते हैं और आप लोग किस तरह से अपने वर्ड्स को उनके सिनोनिम्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ड्रॉप कैप क्या होता है और किस तरह से हम लोग उसे अपने डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि हाइपर लिंक क्या होता है और स्टूडेंट्स उसको हम लोग किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करते हैं, और हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग कॉलम फीचर को इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं ड्रॉप कैप के साथ। सबसे पहले देख लेते हैं ड्रॉप कैप होता क्या है। स्टूडेंट्स, हम लोग जब न्यूज़पेपर्स या मैगजीन पढ़ रहे होते हैं तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आर्टिकल जब शुरू होता है तो स्टूडेंट्स वो शुरू होता है एक लार्ज कैपिटल लेटर के साथ, ठीक है। उस लार्ज कैपिटल लेटर को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं ड्रॉप कैप, और आप लोग इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में भी। चलिए देखिए कि किस तरह से हम लोग इसे अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स, मेरे साथ आप सब लोग अपने अपने कंप्यूटर्स पर एमएस वर्ड को ओपन कर लीजिए। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं कि ड्रॉप कैप हम लोग किस तरह से इंसर्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर मेरे पास ऑलरेडी एमएस वर्ड ओपन हुआ है और स्टूडेंट्स मेरे पास एक पेज खुला हुआ है जिसपे कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। अब इस डॉक्यूमेंट पे स्टूडेंट्स मैं ड्रॉप कैप ऐड करना चाहती हूँ, तो देखिए मेरे साथ हम लोग किस तरह से करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, उस पैराग्राफ को क्लिक कीजिए जिसे आप लोग ड्रॉप कैप लेटर के साथ शुरू करना चाह रहे हैं। जी, हम लोगों ने पैराग्राफ को क्लिक कर लिया है स्टूडेंट्स। अब हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब को क्लिक कीजिए। जी, इंसर्ट टैब में स्टूडेंट्स आप लोगों के पास अब डिफरेंट ग्रुप्स आ गए हैं, ठीक है। आप लोगों ने जाना है टेक्स्ट ग्रुप में। टेक्स्ट ग्रुप में स्टूडेंट्स देखिए आप लोगों के पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। वो ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्विक पार्ट्स है, वर्ड आर्ट है, और एक और ऑप्शन है स्टूडेंट्स, वो है ड्रॉप कैप, ठीक है। जरा ड्रॉप कैप के ड्रॉप डाउन को क्लिक कीजिए। जी, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, जैसे कि नन यानी कि कोई भी ड्रॉप कैप लेटर नहीं होगा, और ड्रॉप्ड का मतलब है स्टूडेंट्स कि लेटर सिर्फ एक लेटर कैपिटल होगा और उसके साथ ही बाकी सारा टेक्स्ट लिखा होगा। आप लोग देख भी सकते हैं कि इसकी अलाइनमेंट किस तरह की होगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इन मार्जिन। इन मार्जिन का मतलब है कि आपका जो ड्रॉप कैप लेटर है स्टूडेंट्स वो मार्जिन में होगा और बाकी आपका टेक्स्ट राइट साइड पे लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग इन ऑप्शंस में से कोई सी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं सिलेक्ट कर रही हूँ ड्रॉप्ड, ठीक है। मैंने यहाँ से ड्रॉप्ड सिलेक्ट कर लिया है। अब आप लोग देख सकते हैं आपके पैराग्राफ में क्या चेंजिंग आई है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पैराग्राफ का पहला लेटर जो है वो एक लार्ज कैपिटल लेटर बन गया है, ठीक है। इसी तरह से होता है ना, जो मैगजीन में आर्टिकल्स लिखे होते हैं उनमें ड्रॉप कैप इसी तरह से इस्तेमाल होता है ना। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसे अपने डॉक्यूमेंट्स में भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हाइपर लिंक को हम लोग किस तरह से इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। चलिए मेरे साथ देखिए। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे किस तरह से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में हाइपर लिंक्स को इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए हाइपर लिंक क्या होता है। जी, हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था स्टूडेंट्स हाइपर लिंक क्या होता है। हाइपर लिंक स्टूडेंट्स ऐसा लिंक होता है जो कि आप लोगों को एक पेज से दूसरे पेज पर लेकर जाता है, ठीक है, सिंगल क्लिक के जरिए। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम लोगों ने हाइपर लिंक्स यूज किए थे अपने वेब पेजेस में, उसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में भी उन्हें इंसर्ट कर सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं दूसरे पेजेस पर जाने के लिए, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ देखिए कि किस तरह से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक को इंसर्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आप लोग देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी एमएस वर्ड की विंडो ओपन हुई है और उस पर कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, जिस भी वर्ड को आप लोग हाइपर लिंक बनाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उस टेक्स्ट को या उस वर्ड को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मेरे साथ सिलेक्ट कीजिए। जी स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पर किसी टेक्स्ट को या किसी वर्ड को स्टूडेंट्स मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ।
जी, अब मैं इसे हाइपर लिंक बनाना चाहती हूँ, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या है? सेकंड स्टेप है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्लिक करना है इंसर्ट टैब को, ठीक है। इंसर्ट टैब को क्लिक कीजिए। अब हमारे पास आ गए हैं काफी सारे ग्रुप्स, ठीक है, जैसे कि पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस के साथ स्टूडेंट्स एक ग्रुप है लिंक्स, ठीक है। हम लोगों ने इस ग्रुप में जाना है और हम लोग क्लिक करेंगे किस ऑप्शन को? जरा देखिए इन ऑप्शंस को। हम लोगों ने क्योंकि हाइपर लिंक इंसर्ट करना है तो स्टूडेंट्स लिंक्स में सबसे पहला ऑप्शन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास हाइपर लिंक्स का। हम लोगों ने इसे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ इसे क्लिक कीजिए। जी स्टूडेंट्स, अब जब हम लोगों ने हाइपर लिंक को क्लिक किया है तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक नई विंडो अपीयर हो गई है। जरा देखिए स्टूडेंट्स, ये विंडो है इंसर्ट हाइपर लिंक, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है? आप लोगों के पास लेफ्ट साइड पे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, जैसे कि एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, और उसके बाद है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स काफी सारी ऑप्शंस आ रही हैं, तो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं इनमें से कोई सी ऑप्शन। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं सिलेक्ट करी हूँ एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, ठीक है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ तो स्टूडेंट्स जरा अब आप लोग अपने राइट साइड पर देखिए, ठीक है। राइट साइड पे अब आप लोगों के पास काफी सारी ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप लोग अगर एग्जिस्टिंग फाइल को लिंक करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम लोग उस फाइल को सर्च कर लेंगे, ठीक है। कहाँ से सर्च करेंगे? ये जहां पर स्टूडेंट्स आप लोगों को माय डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, जरा इस ड्रॉप डाउन को जब हम लोग क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स जो आपके कंप्यूटर में सेव्ड फाइल्स हैं वो सारी फाइल्स यहाँ पर शो होने लग जाएंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोग एग्जिस्टिंग फाइल्स का लिंक दे सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग वेब पेजेस का एड्रेस भी दे सकते हैं। वो किस तरह से दे सकते हैं? जरा बॉटम में देखिए जहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग अपने किसी वेब पेज का एड्रेस भी दे सकते हैं। उससे क्या होगा? हमारा ये हाइपर लिंक हमें ले जाएगा उस वेब पेज के एड्रेस पर, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं कुछ एड्रेस टाइप कर रही हूँ, ठीक है। जी आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोगों ने एड्रेस टाइप कर लिया है। अब मैं करूंगी ओके को क्लिक। जी तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा? हमारा हाइपरलिंक हो चुका है इंसर्ट, ठीक है। आप लोग जरा अपने टेक्स्ट में देखिए, जिस वर्ड को स्टूडेंट्स हम लोगों ने हाइपरलिंक बनाया था अब वो आपको बाकी टेक्स्ट से डिफरेंट नजर आ रहा है, ठीक है। ये टेक्स्ट ब्लू कलर में लिखा हुआ है क्योंकि स्टूडेंट्स इस पर हम लोगों ने इंसर्ट किया है हाइपरलिंक को। जी स्टूडेंट्स, जब हम लोग इस वर्ड पर अपना कर्सर लेकर गए हैं तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर आप लोगों को एक मैसेज नजर आ रहा है, ठीक है। एक लिंक लिखा हुआ है जो हम लोगों ने लिंक टाइप किया था, और उसके बाद स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने कंट्रोल की को प्रेस करना है और स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस लिंक को क्लिक करना है अगर आप लोग इस वेब पेज को एक्सेस करना चाहते हैं। जरा करके देखिए मेरे साथ। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कंट्रोल की को प्रेस किया हुआ है और हम लोगों ने इस लिंक को क्लिक किया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि अब हमारे पास एक नया वेब पेज खुल गया है, ठीक है। वो नया वेब पेज उसी एड्रेस का है स्टूडेंट्स जो एड्रेस हम लोगों ने टाइप किया था अपने हाइपरलिंक में, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में हाइपरलिंक्स को ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग अपने हाइपरलिंक्स में किसी भी चीज़ का लिंक दे सकते हैं। आप लोग अपने इसी डॉक्यूमेंट के पेज का भी लिंक दे सकते हैं, इसके अलावा आप लोग वेब पेजेस का भी लिंक दे सकते हैं, और इसके अलावा स्टूडेंट्स ऐसी फाइल्स जो कि आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं आप लोग उनका भी लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में कॉलम फीचर को ऐड करते हैं, यानी कि आप लोग किस तरह से कॉलम्स की फॉर्मेटिंग करते हैं। चलिए मेरे साथ देखिए। जी स्टूडेंट्स, तो जब हम लोग मैगजीन्स या फिर न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स पढ़ रहे होते हैं तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि वो आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं कॉलम फॉर्मेट में, देखे है ना आप लोगों ने। तो स्टूडेंट्स वो कॉलम फॉर्मेट हम लोग ऐड कर सकते हैं अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में भी। चलिए मेरे साथ देखिए कि हम लोग किस तरह से ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग अपनी मर्जी से जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। हम लोग चाहे तो 1 कर लें। 1 का मतलब क्या है? एक ही कॉलम होगा, यानी कि जिस तरह से हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है ऐसे ही रहेगा। अगर हम लोग 2 कॉलम्स ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे 2 कॉलम्स होंगे और उनमें टेक्स्ट लिखा हुआ होगा। अगर आप लोग 3 कॉलम्स ऐड करते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएंगे 3 कॉलम्स। चलिए ज़रा करके देखिए मेरे साथ। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, जितने टेक्स्ट को आप लोग कॉलम्स में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स चलिए मेरे साथ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए।
जी, हम लोगों ने टेक्स्ट को कर लिया है सिलेक्ट। अब हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, अब हम जाएंगे पेज लेआउट में। ठीक है, पेज लेआउट को मेरे साथ क्लिक कीजिए। जी, तो अब हमारे पास काफी सारे ग्रुप्स आ गए हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने कौन से ऑप्शन को क्लिक करना है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लिक करना है पेज सेटअप ग्रुप में। आप लोगों को जो ऑप्शन नजर आ रही है कॉलम्स की, हम लोगों ने इसे क्लिक करना है। ठीक है, आप लोगों को ये ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है। जब हम लोग इसे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास काफी सारी ऑप्शंस आ जाएंगी कॉलम से रिलेटेड। जरा क्लिक करके देखिए। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गई हैं कि आप लोग कितने कॉलम्स अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाह रहे हैं, 1 2 3, या फिर लेफ्ट साइड पे एक नया कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, या फिर राइट साइड पे सिर्फ एक नया कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप लोग इनमें से कोई से भी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं करती हूँ 2 कॉलम्स को इंसर्ट, तो देखिए जरा क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ से 2 को सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो 2 कॉलम्स में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में कॉलम फीचर को इंसर्ट करते हैं। जरा देखिए मेरे साथ, एक बार हम लोग लेफ्ट साइड पर एक कॉलम इंसर्ट करके देखते हैं क्या होगा। जी, दोबारा से हम लोग जाएंगे, कौन से ग्रुप में जाएंगे, पेज सेटअप ग्रुप में जाएंगे, और फिर से स्टूडेंट्स हम लोग क्लिक करेंगे कॉलम्स को। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ लेफ्ट। जी, तो स्टूडेंट्स अब आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट में लेफ्ट साइड पर एक छोटा सा कॉलम इंसर्ट हो गया है, और राइट साइड पे आप लोगों का पूरा डॉक्यूमेंट जैसे था वैसे ही लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग कॉलम्स इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। ये था हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इन तीनों टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है अपने अपने घरों में, अपने अपने कंप्यूटर्स पर बैठ के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं। ज़रा अच्छे तरीके से पूरे चैप्टर को पढ़ के आइएगा ताकि हम लोग अच्छे से एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।